ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा सतत स्मरण करना चाहिए। मुझ अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा का साधक को चाहिए कि वो सतत स्मरण करे और स्मरण के साथ साथ वो कोई भगवान का नाम अथवा मंत्र साथ में रखना चाहिए और ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए कि यदि अंतिम समय नज़दीक हो तो हमें उस परम ब्रह्म परमात्मा के नाम का स्मरण बना रहे, उस परम ब्रह्म परमात्मा का मंत्र हमारे मुख से निकलता रहे। यदि हम योगस्थ होकर के शरीर को ना त्याग सके तो कम से कम परमात्मा का मंत्र अथवा नाम स्मरण करते हुए शरीर का जब त्याग किया जाता है, और ख़ास करके ये भगवान ने जो मंत्र बताया, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देयम स याति परमाम गतिम। ये जो ओम एक अक्षर वाला जो ये नाम है, ये ओम जो है परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा का प्रथम नाम है। इसलिए इस नाम को हमें अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। ओम, ओम का ये सारा जगत ओम का व्याख्यान है। ओम की आकार मात्रा देह और जगत बना हुआ है स्थूल। ओम की उकार मात्रा मन और सूक्ष्म जगत, ये स्वप्ना बना हुआ है, स्वप्ने के देह और जगत। ओम की मकार मात्रा सुषुप्ति अवस्था, कुछ भी ना जानना। इसमें जो जीव भाव है प्राज्ञनामा, जो अज्ञानाकार वृत्ति से युक्त है, जो लीन तो परमात्मा में है पर अज्ञान के सहित है, इसलिए कुछ न जानना इस बात का सूचन करता है। जागृत जगत का जितना जगत है, स्वप्न अवस्था का जितना जगत है, और इन दोनों का जो कारण है अज्ञानता, कुछ भी न जानना, ये सब ओंकार बना हुआ है। इन तीनों का आश्रय और प्रकाशक जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ये ओम की मात्रा रहित स्थिति है। ओंकार मात्रा के सहित जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप हो जाता है, और मात्रा से रहित ओंकार जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति वाला प्रपंच जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, इन अवस्थाओं का होना और ना होना, आना और जाना,
उसको ब्रह्म समझना चाहिए। तद ब्रह्म, तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म जो इन तीनों अवस्थाओं का आश्रय और प्रकाशक है। इत ज्ञात्वा, ऐसा जान करके ये साधक जीते जी सर्व बंधई प्रमुच्यते, संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये जो मात्रा रहित ओंकार है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिसके आश्रय से फुरती हैं और जिसमें लीन होती हैं, ये तीनों अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं का जो ये जगत है, स्थूल देह और जगत जो जागृत अवस्था वाला है, सूक्ष्म देह और जगत जो स्वप्न अवस्था वाला है, और सुषुप्ति में अज्ञानता की चादर ओढ़े और अज्ञानाकार वृत्ति को प्रकाशित करने वाला, ये कुछ भी न जानना, ये अज्ञानाकार वृत्ति है, इसको भी प्रकाशित करता है। ये तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तीनों अवस्थाओं का आश्रय और प्रकाशक है। तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, इसको समझना चाहिए। यदि ना समझ सके बंधुओं तो इसका स्मरण करो। नाम नामी से अभेद होता है, ये ईश्वर का प्रथम नाम है, और इसके स्मरण करने से मात्रा रहित जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आश्रय और प्रकाशक जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसी की स्मृति मानी जाती है। इसलिए यह प्रयात त्यजन देहम, ऐसा स्मरण करते हुए जो अपने देह का त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। एक देह की गति है जो जन्म और मरण देती है, एक मन की गति है सूक्ष्म शरीर की जो सुखी और दुखी करती है, कामनाओं से ग्रसित है, संकल्पात्मक है, और एक इन दोनों की कारण अवस्था की गति है। पर ये गति परम गति नहीं है। एक व्यवहारिक गति प्राप्त कराते हैं तो दूसरी प्रातिभाषिक गति, तीसरी इन दोनों का अभाव सूचन करता है। पर इनका आश्रय और प्रकाशक जिसमें जागृत समा जाता है और जिससे स्वप्न निकलता है, स्वप्न भी जिसमें समा जाता है जिससे सुषुप्ति आती है, सुषुप्ति को भी जो प्रकाशित करता है, फिर सुषुप्ति का अभाव भी जिसके रहते हो जाता है। तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म मैं हूं। ऐसा स्मरण करने वाला साधक परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने। कहा ये परम गति रूप जो एक पूर्व में कहा था कि ये अव्यक्त भाव जो दिखने में ना आए पर है, जो दिखने में आता है वो नाशवान है, जो दिखे सो सकल विनाशी। तुलसी बाबा ने तो कह दिया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये परमार्थ सत्य नहीं है जो आपने देखा है सुना है। परमार्थ सत्य तो वो है जिसके आश्रय से ये फुरता है, जिसके आश्रय में ये लीन हो जाता है। ये परम अव्यक्त भाव है। देह और जगत व्यक्त है, उसे हम आप जानते हैं, पर मन अव्यक्त है। मन का कार्य तो दिखता है, मन नहीं दिखता ये कैसा है, इसका रूप आकार कैसा है। तो क्या है, मन अव्यक्त कहलाता है। मन और माया ये अव्यक्त हैं, पर ये जानने में आ जाते हैं।
आज हमारा मन सुखी है, आज हमारा मन दुखी है, जानने में आ गया। पर जिसने जाना इनेदम सर्वम विजानीयात, जिसने ये सब जाना तम केन विजानीयात, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, उस विज्ञाता को आप कैसे जान सकते हैं? ऐसे ही जान सकते हैं कि जो जानने वाला है इन तीनों अवस्थाओं के भाव अभाव को, वो चैतन्य है और सदा रहता है। उसी का नाम ओम है। ये मात्रा रहित ओम है। मात्रा के सहित ओम जागर, स्वप्न और सुषुप्ति रूप हो जाता है। इन तीनों अवस्थाओं का आश्रय और प्रकाशक और इन तीनों अवस्थाओं से जो रहित है वो मात्रा रहित ओंकार है। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रथम नाम है। भगवान ने वचन दिया, उसके ये परम अव्यक्त भाव भी है। मन और माया भी अव्यक्त भाव हैं, जो कि ब्रह्मा जी का राजसी माया जो अव्यक्त रूप है, सारा जगत का जब अंत होता है उसी अव्यक्त रूप ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में, कि जिसको राजसी माया भी कहते हैं, उसमें लीन हो जाता है। राजसी माया जाकर के सात्विकी माया परमात्मा नारायण में लीन हो जाती है। परमात्मा नारायण सारे जगत के एकमात्र आधार हैं और वही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अलावा सब नाशवान हैं, दुखालयम अशाश्वतम। मुझ अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा के अलावा बाकी सब क्षणभंगुर हैं, अशाश्वतम सदा रहने वाले नहीं हैं, और दुखालयम दुख स्वरूप हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वो इस अविनाशी परम अव्यक्त भाव का सदा स्मरण करे, जिसकी स्मृति ओंकार के माध्यम से की जाती है, जिसकी स्मृति परमात्मा राम के नाम से की जाती है। रा मा ओ मा। श्वास के माध्यम से हम आधा आधा भाग बांट करके श्वास सड़क पर चलें, और ये जो गगन महल को जाते हैं, हाँ, व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा में स्मृति को जगाए रखें। ओ माँ, वो मैं। पर शरीर को नहीं मानना है, मन इंद्री को नहीं मानना है, बुद्धि को भी नहीं मानना। हाँ, जिसने इनका होना ना होना जाना है इस चेतना का, उसको मैं करके साधना की जाती है। ये साधना अज्ञात की ज्ञापक है, अजपा जप भी कहलाता है। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही परम अव्यक्त भाव है। बाकी अव्यक्त भाव तो हैं पर परम नहीं है। अव्यक्त भाव तो हैं पर अविनाशी नहीं है। मन और माया नहीं दिखने में आते, इनका कार्य दिखने में आते, पर समझ में आता है आज हमारा मन सुखी है दुखी है, तो जानने में तो आ गया। पर परम अव्यक्त भाव जानने में नहीं आता, उसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है। इनेदम सर्वम विजानीयात, इसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, ऐसा कहा। तो ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है ये कैसा है, उसके लिए कहते हैं कि ये अव्यक्त भाव मन आदि माया वाले जो है इनसे विलक्षण है। महाराज विलक्षण क्यों कह दिए हो? विलक्षण इसलिए कहते हैं मन और माया भी अनादि काल से हैं पर अंत वाले हैं। गीता का ब्रह्म ज्ञान जो श्रवण करता है और परमात्मा का चिंतन करता है, उसके लिए मन और माया का अंत हो जाता है। पर इस परम अव्यक्त भाव जिसके द्वारा ये जाने जाते हैं, ये अनादि तो हैं पर अनंत हैं, अंत नहीं इनका, इसका अंत नहीं होता है। इसका विलक्षण भाव ये भी है, इसका सदा रहना पना कभी बाधित नहीं होता।
इसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता। ये एक ही चेतन है सब जगह। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चेतन है। इस चेतना का दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप कभी होता नहीं है। ये पर दूसरा वाला जो सोने जागने वाली चेतना है, ये सदा नहीं रहती, इसलिए इसका होनापन बाधित है। सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का जिन्हों के द्वारा भाव अभाव जाना गया, होना ना होना जाना गया, वो सदा रहने वाला भाव है, वो परम अव्यक्त भाव है। पर जो जानने में आ गया है भाव, वो देह की दृष्टि से तो अविनाशी दिखता है, पर आत्मा की दृष्टि से नाशवान है। परम ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से देखें तो जो जानने में आता है वो अपना स्वरूप नहीं होता, और जो जानने में आ जाता है वो उसका एक दिन नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। पर जिसके द्वारा एनेदम सर्वम विजानीयात, जिसके द्वारा सब कुछ जाना गया है, उसका नाश नहीं होता। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अविनाशी ये अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो अर्जुन तुम उसी को समझना जिसके द्वारा ये इदम, ये है ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जाने गए, जिसके द्वारा होना ना होना जाना गया। अविनाशी तू तद विद्धि, अविनाशी तो तुम उसको जानना। और ये अर्जुन ये व्यापक है, ये सबकी बुद्धि का साक्षी एक ही है। तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी होने से बुद्धि परिच्छिन्न है, इसलिए लगता है इतने में है, इतने में नहीं, वो सब में है, सबको जानता है। ऐसा ये विलक्षण है, इससे सोने जागने वाली चेतना से ये विलक्षण है, अलग तरीके का है। ये सदा रहता, सदा चैतन्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सनातन है, इसका कभी अंत नहीं, सदा से है और सदा रहेगा, अनादि और अनंत है। ये ऐसा है कि संपूर्ण भूतों के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। संपूर्ण भूत प्राणियों के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो परम भाव है, परम अव्यक्त भाव, एक अव्यक्त भाव, एक परम अव्यक्त भाव, परम अव्यक्त भाव ही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। इसका नाम भी कुछ रख दो ना, इसका नाम क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा सुनो, इसके नाम भी अब बड़े विलक्षण हैं। ये गीता का 8वां अध्याय है और 21वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो जो परम अव्यक्त भाव है उसको अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गति। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उस परम ब्रह्म परमात्मा को अव्यक्त कहते हैं, परम अव्यक्त। और उसी परम अव्यक्त भाव को यहाँ अव्यक्त कह करके सूचन किया गया है, परंतु ये अव्यक्त भाव सोने जागने वाली चेतना भी एक अव्यक्त भाव है, इस भाव से अलग है। उस परम अविनाशी भाव को अव्यक्त इस नाम से कहते हैं,
और दूसरा अक्षरः, अक्षर भी उसी को कहते हैं। यो वा एतद् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति स ब्राह्मणा। इस अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा को जान करके जो इस संसार से पलायन करते हैं अर्थात देह का त्याग करते हैं, सब ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण कहने योग्य हैं, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व को जान जाते हैं। तो कहते हैं कि उस परम अव्यक्त भाव के लिए कहा, उसको अव्यक्त भी कहते हैं, उसको अक्षर भी कहते हैं। इति उक्ता, इति अनेक नामों से कहा गया है। उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको सत कहते हैं, उसको चेतन कहते हैं, हाँ, और उसको आनंद भी बोलते हैं। और अनेकों नाम हैं, आत्मा, कूटस्थ, साक्षी, दृष्टा, ये सब उसी के नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उसको अव्यक्त ऐसा करके कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। इति उक्ता, ऐसे नामों से उसे पुकारा जाता है। तमः परमाम गतिम आहु, और हे अर्जुन उसी का एक नाम और है। बोले क्या? परम गति। जागृत के देह और जगत की परम गति मन में लीन हो जाना, इसकी गति है मन में लीन हो जाना, वहीं तक है। पर मन और सपने के देह और जगत, इनकी गति है अज्ञानता में लीन हो जाना। पर अज्ञानता समेत अज्ञानाकार वृत्ति का आश्रय लेकर के घन जड़ता का अनुभव करने वाला, ये जो जीवात्मा है, उसके लिए कहा उसका भी आश्रय और प्रकाशक जो है वो है चैतन्य बपू, वो है चैतन्य सत्ता। यही है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप, और यही है परम गति। हाँ, इसी के लिए, इस परम गति को प्राप्त करने के लिए यदक्षा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं साधक। हाँ, और इसी के लिए सारी साधनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तम परमाहम गतिम आहो, उस इसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को ही परम गति भी कहते हैं। और ये कैसा है? यम प्राप्त न निवर्तन्ते, जिसको यदि प्राप्त कर लिया जाए। कौन सा भाव? ये अक्षर नाम का जो परम गति वाला भाव है, जो अक्षर वाला भाव है, जो अव्यक्त परम अव्यक्त भाव है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि का आश्रय और प्रकाशक है, ये अव्यक्त भाव में जब मैं बुद्धि कर ली जाती है, यही अव्यक्त भाव की प्राप्ति है। इस परम अव्यक्त भाव में सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जब उसकी प्राप्ति कर ली जाती है। कैसे? देह को नकार करके, देह के धर्म जन्मना, अस्ति, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु, देह और देह के ये 6 धर्म, इनको छोड़ करके फिर आगे प्राण के धर्म आते हैं। और प्राण, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, ये आत्मा नहीं है। इनको प्राण, भूख और प्यास प्राणों के धर्म में इनका त्याग करना है, ये आत्मा नहीं है। मन और मन के धर्मों का, मन कामनाओं के ढेर का नाम है, और मन सुखी और दुखी होता है, ये उसके धर्म है, ये आत्मा नहीं है। और मैंने किया मैं भोगूंगा, कर्ता और भोक्ता अपना ये बुद्धि में रहता है, ये आत्मा नहीं है। फिर अभी जो मैं हूं लगता है, और फिर मैं हूं लगना बंद हो जाता है जब सो जाते हो। ये सोने जागने वाली चेतना आत्मा नहीं है। इससे इतर इनको जो जानने वाला है उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है अक्षर, उसका नाम है परम गति। यही है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप। तो कहते हैं कि अव्यक्त अक्षर
अव्यक्त और अक्षर इस नाम से उसको कहा गया है। उसी अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को ये परम गति भी कहते हैं। यम प्राप्त, लेकिन जो उसको प्राप्त कर लेता, अर्थात कैसे, वो मैं ही हूँ। शरीर मन इंद्रिय आदि के धर्मों को नकार करके देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमान का त्याग कर दिया, अब आप निराकार रह गए। पर निराकार में थोड़ा सा एक और जोड़ दें कि आप चैतन्य निराकार हैं, बस। तो यत्र यत्र मनो याति, फिर आपका मन जहाँ भी जाए हर जगह चैतन्य निराकार अपने को देखना है। तो सोहम अस्मि करके इन सभी देह मन बुद्धि आदि के धर्मों को नकार करके बचे हुए को आत्म संस्थम मना कृत्वा, जीवात्मा रूप मन को बाधित करके आत्मा में अपनी मैं बुद्धि को स्थापित कर दें। इनका नकार करके सोहम अस्मि जो बचा हुआ है, पर शेष से बचे हुए को सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा करके धारण करना चाहिए। तो यदि यम प्राप्ति, उसको इस तरह से यदि प्राप्त कर लिया तो न निवर्तन्ते, फिर वहाँ से वापस उसकी मैं बुद्धि देह और जगत जो सत्य करके दिखता था, दिखना बंद हो जाएगा। देह और जगत फिर सत्य नहीं लगेगा, और मन जो विषयों को रमणीक देख करके सत्य करके प्रवृत्त होता था वो नहीं रहेगा। पर चिन्ह व्यक्तित्वपना, सोने जागने वाली चेतना अपनी मैं ना लगेगी। फिर ये जगत, या तो ये जग हरि का रूप है, आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है, या तो ऐसा लगेगा। नहीं तो न देह है न जगत है, केवल इसमें केवल ज्ञान मात्र अंतर्यामी आत्मा ही विद्यमान है, ऐसा लगता है। देह और जगत मिथ्या दिखते हैं, स्वप्नवत दिखते हैं। यदि देखता भी है तो आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिंद नहीं और। उस पॉइंट को यदि हमने क्लियर किया, आत्म संस्तम मना कृत्वा, अपने परछिन्न व्यक्तित्वपना वाली मैं को हटा करके आत्मा में मैं बुद्धि को स्थापित यदि कर लिए, इनको नकार करके अस्वीकार करके, तो क्या फल मिलेगा? उसको प्राप्त होकर के पुनः देहाभिमान नहीं फोरेगा, देह और जगत सत्य नहीं लगेगा, न निवर्तन्ते, फिर इस भाव में अब नहीं आना है, और ना ही मृत्यु का खतरा रह जाएगा। क्योंकि मृत्यु देह मैं हूँ और जगत सत्य, ऐसा करके मृत्यु का भय लगता था। पर देह ना मैं हूँ, ना देह के संबंधी मेरे हैं, ना देह, ना ही जगत सत्य है, ना देह सत्य है। ये दिखता बर है, स्वप्नवत है, ऐसा धारण कर लिया गया है। और आत्म बुद्धि, मैं बुद्धि जा कर के आत्मा में स्थापित कर ली है, और मन का होना ना होना बार बार देखता है, तो जान जाता है ये किस तरह से हमारे सामने मिथ्या खड़ा होता है, रोज खड़ा होता है, रोज लीन होता है। अपनी मैं बुद्धि को आत्मा में ले गए। यदि ऐसा कर सके, जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त हो करके ये मनुष्य न निवर्तनते, फिर वापस नहीं होता है, न सा पुनरावर्तते है, उसका पुनर्जन्म फिर नहीं होता है, वो मुक्त हो जाता है, वो कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्मम परमम धामा, हे अर्जुन वही मेरा परम धाम है, कहीं दूर नहीं है, सो प्रभ और नहीं, सो तू है, पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माह जिम छाई, तिम हर ही बसह निरंतर, घट ही खोजो भाई। इसी प्रकार से जैसे फूल में खुशबू रहती, जैसे दर्पण में, रोड पर गाड़ियाँ दिखती हैं पर दर्पण में होता कुछ नहीं, दिखता ही भर है। जैसे फूल में खुशबू रहती है, ऐसे ही जैसे दर्पण में होता नहीं, जगह गाड़ियाँ वगैरह पर दिखती हैं, ऐसे ही वो देखता है कि यहाँ दिखाई बढ़ रहा है, यहाँ कुछ है नहीं। और फूल में जैसे खुशबू रहती है, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि रूपी गुहा में वो परम ब्रह्म परमात्मा है, और जानना पना मात्र करके विद्यमान है।
इसी की खोज करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर, हाँ, इस नाम से कहा गया है वो परम अव्यक्त भाव को, और उसी परम अक्षर नामक जो अव्यक्त भाव है उसी को परम गति भी कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति हो करके ये मनुष्य पुनः जन्म धारण नहीं करता, हे अर्जुन, वही मेरा परम धाम है। हाँ, पुनः देह और जगत द्वारा नहीं फुरते, और जिसके जानने से वही मेरा परम धाम है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।